नमस्कार। देश दुनिया में तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के दल से एक खास मुलाकात की है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। 22 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में ओलंपिक होना है। पीएम मोदी ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपने टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए। डॉक्टर पीटी उषा आज हमारे पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाले अरे कितना छोड़ू दादा, आपके साथ वार्ता करने के लिए आए हैं। दिनों में आप सभी लोग पेरिस के लिए रवाना होंगे। मैं अनुरोध करती हूं सर से कि कृपया सबको मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहन करें। धन्यवाद सर। आप सबका स्वागत है। अब जो साथी सब वाले हैं उनसे मुखातिब हुए पीएम मोदी और उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से उनके विचार भी जाने हैं। खिलाड़ियों से बातचीत की है पीएम मोदी ने और इस दौरान खिलाड़ियों ने जो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और जो कई बार जा चुके, सभी ने अपने अनुभव साझा किए हैं और इस दौरान पीएम मोदी उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हार जीत अलग मसला है, ओलंपिक्स खेलने का और सीखने का एक मंच है, तो जुनून के साथ जाए। सच और का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। नर्मदा नहर की मुख्य कैनाल में शव मिला है। घटना स्थल पर मृतक की बोलेरो गाड़ी भी मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से शव निकाला गया। पुलिस ने मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर नर्मदा नहर की मुख्य कैनाल में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच चुका है। बताया जा रहा है कि लोगों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो गुजरात का रहने वाला है। फिलहाल आगे की जांच पुलिस कर रही है और जैसे ही जांच में अन्य तथ्य सामने आएंगे उसकी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि जो वाहन है वो भी कुछ दूरी पर ही बरामद कर लिया है पुलिस ने। जांच इस पूरे मामले की जा रही है, लेकिन शव मिलने की वजह से कैनाल बे इलाके में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सांचौर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर शव को पुलिस ने लोगों की मदद से बरामद कर लिया है। आगे की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे राहुल गांधी ने 2 जून को हुए हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राहुल के मुताबिक लोगों ने बताया है कि पुलिस का इंतजाम नहीं था, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग की गई। राहुल गांधी ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर उत्तर प्रदेश के हाथरस विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की हाथरस के पीड़ित परिवारों से। उन्होंने बातचीत की है लोगों से। इस दौरान लोगों ने अपना हाल जो है राहुल गांधी को बताया और राहुल गांधी ने बोला है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है, तो जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है।
हाँ बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा। अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा। और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याची। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। उधर राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है और पॉलिटिकल टूरिज्म करने का आरोप लगाया कि क्या उन्होंने अपने भाई स्टालिन को एक भी फोन कॉल किया। 60 से अधिक परिवारों के घर में जो हादसा हुआ स्पूरियस लिकर के चलते लोगों की मौतें हो गई तमिलनाडु में, जहां राहुल गांधी के भाई की सरकार है, क्या राहुल गांधी ने फोन तक करके पूछा? क्या वहां पे संज्ञान लिया? लेकिन उत्तर प्रदेश में आज पॉलिटिकल टूरिज्म करने पहुंच गए। मौत के ऊपर पॉलिटिकल टूरिज्म करना, मौत के ऊपर राजनीति करना, यह बहुत ही ओछी राजनीति है। वो विपक्ष के अब नेता हैं, विपक्ष के लीडर हैं और उनको एक जिम्मेदार नेता की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल टूरिज्म का एजेंडा फुलफिल करने के लिए ओछी राजनीति करनी चाहिए। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद अब बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा। आज हाथरस में नाराज लोगों ने बाबा की तस्वीर पर चप्पल की बरसात की। कल तक जिन घरों में लोग उनकी पूजा किया करते थे, आज वही लोग उनकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में कोई सिद्धि नहीं, बाबा की तस्वीर अब कूड़ेदान में ही जाएगी। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां पर बताया जा रहा है कि जिस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे लोगों की मौत हुई थी भगदड़ मचने की वजह से, तो अब साकार बाबा पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। लोग बाबा की तस्वीर पर चप्पलों से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम हाथरस के नबी खुर्द गांव में मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये बाबा नारायण हरि और सूरज बाबा, भोले बाबा के चमत्कार पे आप लोग को भी विश्वास था? हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सब उनके एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग है सब बंद होने चाहिए, एक भी सत्संग होना नहीं चाहिए। अभी आप लोग बाबा की तस्वीरों पर जो है वो चप्पलें चला रहे थे, गुस्सा है? ये गुस्सा है साहब, ये गुस्सा है। ये इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है। इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये तो सामने और आ जाना चाहिए। तो मैं तो सामने मारूंगा भाई, सामने मारूंगा। इस गांव से कौन कौन कितने लोग खत्म हुए हैं? हमारे गांव से 3 लोग खत्म हुए हैं और एक क्या कहते हैं, एक घायल है ज्यादा, इनकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, उनकी भी तबीयत इलाज चल रहा है। इस वजह से गांव में तो परिवार जैसा माहौल रहता है, उसी की नाराजगी है। हाँ, ये उसी की नाराजगी है। हमारे तो परिवार के ही हैं। कौन कौन खत्म हुआ है? एक हमारी अम्मा खत्म हुई है, एक उधर ताई खत्म हुई है। जी काम तुम गलत करवा रही हो, तो जूता चप्पल मरवा रही हो। जी काम तुम गलत करवा रही हो। नहीं, ये तो लोगों में नाराजगी है, वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। नाराजगी है, आप गलत करवा रहे हो जी काम। जितने सत्संग है वो सब सत्संग खत्म होने चाहिए। हमारा कहने का मतलब तो ये है, जितने भी सत्संग है, जितने पाखंडी बाबा हैं, सब उनको बंद करना चाहिए। कहने का मतलब ये है। नहीं तो बाबा के चमत्कार पे लोगों को विश्वास था गांव के? हम लोग मानते हैं, जब तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, वैसे को किसके पास जाता है? आप विश्वास करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं जी। बताओ, अगर ऐसा ही चमत्कार है तो गरीबों के लिए कोई सेवा करें, कोई मदद करें। गरीबों के लिए कुछ हो रहा है? चमत्कार किसका चमत्कार है? इतनी पब्लिक गई, अगर होते भोले बाबा में शक्ति होती, जो कहते हैं साकार हरि कहते हैं, उनसे जो कहते हैं शक्ति है, शक्ति होती तो 116 लोगों की मौत हो गई। उनमें से किसी लंगड़े लूले को ही खड़ा कर दे, वो जिसके हाथ या पैर टूटा, चलो मर गया, चलो उसे छोड़ो, किसी का हाथ पैर टूटा उसी को सही कर दें वो। अच्छा, बताते चमत्कार है वहाँ जल जो नलों में जल आता है, वो महिलाएं जो लोग जाते हैं दर्शन करने वो लेके आते हैं और उससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, विश्वास है? कुछ भी विश्वास नहीं है, अंधभक्ति है। ये नल से पानी पीकर अगर कोई व्यक्ति सही हो जाए तो डॉक्टर और हॉस्पिटल सारे ये बंद हो जाएंगे, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। ये अंधभक्ति, पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं, सब गंवार लोग जाते हैं वहाँ पे। किसी व्यक्ति को तुम भगवान बना रहे हो, किसका भगवान है वो? तुम अपने माँ बाप को नहीं पूज रहे हो और उसको पूज रहे हो, उसकी धूल ले रहे हो तुम। बताते सिद्धि है बाबा नारायण हरि में? कोई नहीं, कोई सिद्धि नहीं। सिद्धि है तो देखो हमारे पास ये यहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है, इसमें से कोई इसका पानी पिए, इससे कोई ठीक हो जाए तो हम इसे माने।
ये भी भोले बाबा का इसका नाम दे देंगे। नल को भी नल में से, हमारे इस नल में से कोई पानी की जगह दूध निकाल के लगा दे, या कोई वैसी चीज निकाल के दिखा दे। चमत्कार उसको बोलते हैं, जिंदगी को मुर्दा कर दे तो चमत्कार है, नहीं अंधभक्ति है। और उधर सूरजपाल जाटव उर्फ स्वयंभू भोले बाबा अब भी अंडरग्राउंड है। हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है, लेकिन इन तक बहुत ही जल्द पुलिस पहुंचने वाली है, क्योंकि हाथरस कांड पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से हाथरस तक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। सूरजपाल जाटव के कुख्यात कांड से जैसे जैसे पर्दा उठने लगा है, ये बाबा बहुत बड़ा पाखंडी और घनघोर अंधविश्वासी जमात का सरदार बनता दिख रहा है। बाबा सूरजपाल के चमत्कार लोक में क्या क्या होता था, ये बाबा कैसे भोले भाले भक्तों को चकमा देता था। से आज जो खबर सामने आई है वो यकीनन आपको हैरान कर देगी, क्योंकि आज 2 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार शपथ लेंगे जिनमें से एक के ऊपर टेरर फंडिंग तो दूसरे के ऊपर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप है। आइए आपको दिखाते हैं खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और बारामूला से सांसद रशीद इंजीनियर से जुड़ी ये रिपोर्ट। अमृतपाल सिंह और राशिद इंजीनियर, लोकसभा चुनावों के 2 ऐसे किरदार जिनकी जीत ने पूरे देश को चौंका दिया। दोनों ने जेल में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और विरोधियों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। सबसे पहले समझिए अमृतपाल सिंह की पूरी कहानी। इन्हें पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुना गया है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने चुनाव में जबरदस्त माहौल तैयार किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। ये तो रही अमृतपाल के राजनीतिक सफर की कहानी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अमृतपाल और विवादों का क्या नाता है। दरअसल अमृतपाल सिंह खालिस्तान का समर्थक है। ये वारिस पंजाब दे जैसे संगठन का प्रमुख है। ये खालिस्तान की मांग उठाने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। यही वजह है कि पंजाब में अमृतपाल को उसके समर्थक भिंडरावाले 2.0 की उपाधि देते हैं। अमृतपाल सिंह 23 फरवरी 2023 को उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने अजनाला पुलिस स्टेशन से अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए हजारों लोगों के साथ हमला बोल दिया था। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इन्हीं वजहों से अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में सजा काट रहा है। लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतकर अमृतपाल के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं और शपथ ग्रहण के लिए भी उसे 4 दिन की पैरोल मिली। ठीक ऐसी ही तस्वीर बारामूला के निर्दलीय सांसद राशिद इंजीनियर को लेकर भी है। राशिद इंजीनियर ने बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेता को हराया है। ये चुनाव राशिद इंजीनियर ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। लेकिन अमृतपाल सिंह की ही तरह राशिद इंजीनियर का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। राशिद इंजीनियर पर टेरर फंडिंग का आरोप है। वो यूएपीए के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। जेल से रहकर ही राशिद इंजीनियर ने चुनाव लड़ा है। लेकिन विडंबना देखिए, अमृतपाल सिंह की ही तरह राशिद इंजीनियर भी लोकसभा तक पहुंच गए हैं।
उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर है। लॉजिक्स मॉल में अचानक ही आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और राहत बचाव का कार्य इसी के साथ शुरू कर दिया गया। लोगों को मॉल से बाहर निकाल लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि आग को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए तस्वीरें आप देखिए जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। टॉप फ्लोर में आग लगी है। आप देखिए मॉल के टॉप फ्लोर में आग लगी है और जिसकी वजह से मॉल में जितने भी लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सबको बाहर निकाला गया और इसी के साथ राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आग जो है वो लगातार फैलती जा रही है। आग का गुबार जो है उसे दूर से ही देखा जा सकता है क्योंकि मॉल के टॉप फ्लोर पे आग लगी है और इसी वजह से इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है। लॉजिक्स मॉल की ये घटना बताई जा रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली का रुख करते हैं। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि आबकारी नीति मामले से जुड़े जिस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और अब 17 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पाई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर जवाब मांगा है। और ब्रिटेन के आम चुनाव में आखिरकार लेबर पार्टी को बम्पर जीत मिल गई है। कीर स्टारमर को 326 का जादुई आंकड़ा हासिल हो चुका है। वह अब देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कीर ने अपने विजयी भाषण में कहा है कि ब्रिटेन को उसका भविष्य 14 साल बाद फिर से मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यह बहुमत बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आया है। उन्होंने जनता से कहा कि आपने हमारे देश को अब बदल कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर है। बस पलटने की वजह से 25 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। कीचड़ में बस के फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है। बस में सवार थे, जानकारी यह है 54 यात्री सवार थे, जिसमें से बताया जा रहा है 25 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया है, वो होने से बच गया है। बारिश क्योंकि हो रही है, मॉनसून एक्टिव हो चुका है और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि कीचड़ था और वहां पर जो था फिसलन की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसकी वजह से बस पलट गई। मॉनसून की बारिश कई राज्यों में मुसीबत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया। तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से हो रहा जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश जोर से हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो प्रकृति किस तरीके से कहर बरपा रही है उसकी बानगी बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी से लेकर के हरियाणा तक एक ही जैसे हालात है, जहां पर बारिश का विकराल रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। कई नदियां उफान पर। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया क्योंकि बाढ़ से घरों को नुकसान हो गया है। 29 जिलों के लिए 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो 29 जिले के जो 21 लाख से ज्यादा लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। यहाँ लगातार भारी बारिश से नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं। शहर से लेकर गांव तक सैलाब आया हुआ है। जल प्रलय ऐसा कि हर तरफ सिर्फ तबाही है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित डिब्रूगढ़ का केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निरीक्षण किया। सर्बानंद सोनोवाल ने नाव से बाढ़ में डूबे गांव का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए।
और उधर जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पुंछ जिले के सूरनकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदाना क्षेत्र में भूस्खलन हो गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। वहीं भूस्खलन से बड़ी संख्या में वाहन भी अब फंस चुके हैं रास्ते में। मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए मलबा हटाने की तैयारी की जा रही है। चमोली का रुख करेंगे। भूस्खलन की वजह से जोशीमठ सलूट मोटर मार्ग बाधित हो चुका है। बारिश की वजह से बताया जा रहा है पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। गढ़ी मंदिर के पास मलबा आने से गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। मशीन से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के चमोली से तस्वीरें जो हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, जहां पर पहाड़ जो है वो खिसक चुका है बारिश की वजह से, जो टूटकर सड़क पर आ गया और इसी की वजह से जो रास्ता है वो भी बंद हो चुका है। हालांकि इसको यातायात बहाल करने की कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पहाड़ों पर सतर्क होकर यात्रा करें। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां गंगोत्री गौमुख ट्रैक पर नाले का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद चिड़वासा के पास अस्थायी लकड़ी का पुल भी बह गया। पुल के साथ 2 यात्री भी बह गए। पुल बहने की वजह से गौमुख की तरफ करीब 35 यात्री फंस चुके हैं, जिन्हें भोजवासा के पास GMVN के गेस्ट हाउस में सुरक्षित रोक दिया गया। विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस, SDRF और वन विभाग की टीम मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नाले में बहे दोनों लोग दिल्ली के निवासी हैं और अचानक पानी बढ़ने की वजह से नाले की चपेट में आ गए। जम्मू में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की। बताया जाता है कि यह लंगर सेवा पिछले 15 सालों से चली आ रही है। जम्मू में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। अमरनाथ यात्रियों को लंगर खिलाकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले 15 सालों से अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। लंगर की शुरुआत करने वाले शब्बीर अहमद ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 15 सालों से अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर सेवा कर रहे हैं। जैसे ही बाबा की दर्शन की यात्रा शुरू होती है तो हमारा लंगर ये कंटिन्यू शुरू होता है। हर साल लगाते हैं हम। एक बहुत अच्छा संदेश है ये जम्मू कश्मीर का, और ये सारे देश में जाना चाहिए। फिर भी सारे देश में इस प्रकार की चल रही है कि हिंदू मुस्लिम लोग मिलके ये सारे काम आयोजन कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जम्मू रेलवे स्टेशन पर पूरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए लंगर सेवा देते हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से सेवा की हर तरफ चर्चा हो रही है। वृंदावन के द्वारकाधीश मंदिर में भव्य आम महोत्सव संपन्न हो चुका है। इस दौरान भगवान द्वारकाधीश 2000 किलो आमों के बीच विराजमान थे। एक भक्त ने द्वारकाधीश जी महाराज का भव्य आम मनोरथ करवाया। देश विदेश से आए भक्त भगवान के आम महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। वास्तव में अनेक भक्तजन ब्रजमंडल में प्रभु को केरी अरोगाने के लिए, प्रभु को आम्र अरोगाने के लिए अपने अपने साथ अपने अपने गांव से प्रभु के लिए भोग लेकर पधारे हैं। यही भावना इस आम्र महोत्सव की पुष्टि संप्रदाय में है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का ये मार्ग, ये ब्रज भक्ति के उत्कृष्ट भक्ति का मार्ग है, जहां भगवान की सेवा। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए मारो राजस्थान।